जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, यह अनमोल मानव शरीर बड़े भाग्य से हमको मिला है। उस कुदरत की क्या लीला है कि हम जिन देवी देवताओं से मुक्ति मोक्ष मांगते हैं, दया की याचना करते हैं, वही देवी देवता इस मानव शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि इसी मानव शरीर में हम दुनिया के भी बड़े छोटे काम कर लेते हैं और इसी मानव शरीर से हम आध्यात्मवाद के चरण शिखर पर पहुंच सकते हैं। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह शरीर प्रभु को पाने के लिए ही मिला है। किसी जानकार संत फकीर की खोज करके उनके चरणों में लग जाओ, जो तुम्हें प्रभु के पाने का भेद बता सके, उसका रास्ता दिखा सके और तुम्हारी जीवात्मा को ऊपर ले जा सके। जहाँ बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, पार ब्रह्मांड है, इन सब के ऊपर सबका करता धरता सत्पुरुष है, अनामी पुरुष है। जब ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं तो वो हमें साधु सन्यासी नहीं बनाते, घर गृहस्थी छोड़ने को नहीं कहते, बियाबान जंगल में जाने को नहीं कहते। उनकी तो शिक्षा होती है कि घर गृहस्थी में रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करो, कोई आ जाए उसका सेवा सत्कार करो, अपने भाग्य पर भरोसा रखो। इसके बाद 24 घंटे में से 1-2 घंटा जितना समय दे सको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए दे दो। जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, इसका रास्ता भी वही बताएंगे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जब हम ध्यान भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो आत्मा का राज खुलेगा, परमात्मा का रास्ता खुलेगा। दीन दुनिया दोनों के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। बीमारी में तो हम दुनिया के काम भी नहीं कर सकते, किसी की सेवा सत्कार नहीं कर सकते, तो परमार्थ की कमाई क्या करोगे। शरीर निरोग की बात चली तो आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक की याद आ गई। वो अपने शिष्यों को आयुर्वेद औषधि की शिक्षा देते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि ऋषि मुनि इच्छाधारी हुआ करते हैं। महर्षि चरक ने सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कबूतर का रूप धारण किया और अपने शिष्यों के बीच पहुंचे और कहने लगे, कोरुख, बीमार कौन होता है। शिष्यों ने कबूतर की बोली समझ लिया और अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने लगे। इतने में एक दूसरे ऋषि आ पहुंचे। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो चरक हैं। उन्होंने कहा, सित भुक मित भुक रित भुक, अर्थात सत्य ईमानदारी की कमाई खाओ, भूख लगने पर खाओ, भूख से कम खाओ। उन्होंने रोग का निदान बताया कि जो इस तरह से जीवन व्यतीत करेगा वह बीमार नहीं पड़ेगा। चरक ऋषि अपने रूप में आ गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुमको इतने दिन से शिक्षा दी, किंतु तुम मेरे सवाल का सही जवाब न दे सके। मैंने यही तो पूछा था कि रोगी कौन होता है। जय गुरुदेव बाबा जी बराबर यही शिक्षा सबको देते हैं कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। भूख लगने पर खाना खाया जाए तो उससे शरीर ठीक रहेगा, और थोड़ा भूख रखकर खाना खाया जाए तो पाचन क्रिया सही रहेगी, बीमारी कम होगी। हम बिना सोचे समझे खाते रहे तो जो खाना नहीं पच पाएगा वही बीमारी पैदा करेगा। इसी संदर्भ में मुझे याद आ गया कि जब मैं स्कूल में था तो एक डॉक्टर आए थे। उन्होंने अपना भाषण स्कूल में दिया था। उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे यहाँ नीचे पाटे पर पालथी लगाकर बैठकर खाने की परंपरा थी। उस समय लोग धोती पहनते थे, ढीले वस्त्रों में बैठने की परंपरा थी। खाने से पहले प्रायः सभी कोई थोड़ी देर हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपने अपने इष्ट देव का भोग लगाते थे। इसे भी वो धर्म का एक अंग मानते थे। वैसे देखा जाए तो ये भी सही था कि खाने से पहले हम ईश्वर का शुक्राना करते थे, और वैज्ञानिक दृष्टि से हम मानसिक रूप से अपने को शांत करते थे। शांत मन और चित्त से जो खाना धीरे धीरे खाया जाता है वह आसानी से पचता है, क्योंकि जब चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, बुद्धि स्थिर होगी तो उसका असर हमारे स्नायु तंत्रों पर पड़ता है।
कहने का मतलब है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी दुनिया भी अच्छी लगेगी और परमार्थ में भी कदम उठेगा। और खाने पीने का असर तो बहुत पड़ता है। कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आज बीमारियों की बाढ़ आ गई है, दवाओं का अभाव हो रहा है या दवाएं बेअसर हो रही हैं। हर कोई परेशान है। जब स्वास्थ्य ही नहीं ठीक हो पा रहा है तो परमार्थ तो बड़ी दूर की चीज हो गई है। अब तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर बीमारी से हमें बचना है तो हमें अपने यहाँ के संतों महात्माओं की बातें माननी होंगी। जो पुरानी परंपराएं हैं और हमने जो छोड़ दी हैं उन्हें फिर से अपनाना पड़ेगा। उसके बाद कोई बीमारी आती है तो वह हमारे कर्मों का भुगतान है, उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव।